जब एक सरकार पार्टी की सरकार नहीं चलती तो क्या 18 पार्टी बना करके देश हित में काम करेंगे? अखिलेश जो कह रहे हैं, हाँ। अखिलेश के ही बाप ने जो थे उस समय मुलायम थे, अयोध्या में कितनी गोलियां बारी करा दिए, कितने आदमी को मरवा दिए थे। क्या नहीं किया मोदी ने? अयोध्या का मामला खत्म हुआ, 370 खत्म हुआ। मोदी सरकार के पक्ष में वोट देना है मुझे। लोकसभा के 4 चरणों को कवर करते हुए अब हम 5वें चरण की तरफ बढ़ चुके हैं। इस समय हम अमेठी में पहुंच चुके हैं। आइए जनता से जानते हैं, अमेठी में 20 तारीख को चुनाव होना है, जो 5वें चरण का चुनाव है। इस बार क्या सोच वोट देने जाने वाले हैं? अमेठी में 5वें चरण में चुनाव है, 20 तारीख को चुनाव है, तो इस बार क्या सोच के आप वोट देने जाने वाले हैं? क्या सोच के वोट देने जाने वाले हैं? मोदी सरकार के पक्ष में वोट देना है मुझे। मोदी सरकार के पक्ष में वोट देना है और देश हित में चुनाव वोट देना है और देश हित का चुनाव। ठीक, जो कार्य कांग्रेस ने 40 वर्ष में या 47 के बाद तक नहीं कर पाई, वो 10 साल के कार्यकाल में हुआ है। क्या हुआ है? 370 खत्म हुआ, अयोध्या का मामला खत्म हुआ। जो मामला 500 वर्ष पुराना है, ना तो अदालत और ना तो अदालत के वकील ने कुछ कर नहीं पाए, लेकिन सरकार जब से बनी सारा काम हुआ। एक चीज़ है और है, रही बात हिंदू मुसलमान की, वो हमारे देश के नागरिक वो भी माने जाते हैं, हम भी माने जाते हैं, लेकिन समता का अधिकार सबको बराबर भी है। लेकिन हमारे धर्म से जहाँ हम उठते बैठते हैं, जहाँ हम रहन सहन है, उनका अलग परिवर्तन, उनकी सोच अलग रहती है। उससे कभी हम लोग कांग्रेस जब सत्ता में थी, हाँ। तो उनमें तो समता का अधिकार वो भी तो दे रही थी। समता का अधिकार दिया था, लेकिन वो कहाँ जुड़े थे? समता कांग्रेस ने तो दिया था समता का अधिकार, लेकिन साथ कहाँ दिए थे? आज भी सरकार सबको सब कुछ दे रही है, वो मेरे साथ बैठते हैं। सबसे ज़बरदस्त क्राइम हिंदुस्तान में, भारत में मुसलमानों से है। आप पेपर और मीडिया कुल देख लीजिए, जहाँ देखें वहीं क्राइम। मुसलमान किससे? मुसलमान और इनका राइट जो है क्राइम का, इन्हीं से द्वारा है, और ज़्यादा हिंदुओं में क्राइम नहीं है। ज़्यादा जो क्राइम है वो मुसलमानों से है। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान से अटैचमेंट है, वहाँ से अटैचमेंट है, इनकी मौलिक मौलाना को। अब रही बात जनरेशन के विषय में, यहाँ का भारत का जो भी हिंदू है जनरेशन के मामले में, वो 1-2 बच्चों से 3 बच्चे से अधिक नहीं जाना चाहता, लेकिन ये उसी जगह से इनको दर्जनों बच्चों से, एक औरतों से पैदा करते हैं, फिर भी इनकी इच्छा पूरी नहीं है। ये देश को केवल पाकिस्तान बनाना चाहिए। बच्चे होते हैं सिर्फ मुसलमान के होते हैं? मुसलमान के सारे बच्चे आबादी में ज़्यादा हैं। सन 1951 में हम 9% थे, आज कितने परसेंट है आप जो लिए? हिंदुस्तान में है हिंदू कितने परसेंट थे? आज उनकी जनसंख्या कम हुई है। जो गरीब से गरीब लोग हैं, कहाँ हमारे साथ बैठते हैं भाई? अगर हमारे 2 बच्चे हैं तो उनके भी 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, यही बात तो है। और राशन पानी, गैस सिलेंडर, कॉलोनी सब उनको मिल रही है, हमको भी मिल रही है। क्या चीज़ उनको यहाँ नहीं मिलती? और यहाँ से खबर जाती है विदेश को कि हम यहाँ के मुसलमान प्रताड़ित किए जा रहे हैं। बच्चा सबसे ज़्यादा हिंदुओं से ये पैदा करें, अब प्रताड़ित किए जा रहे हैं यहाँ के मुसलमान, विदेशों को खबर जाती है। बताइए, यहाँ हिंदू मुसलमान प्रताड़ित किए जा रहे हैं। हम कभी भी आजीवन भाजपा को वोटिंग करेंगे। जहाँ यहाँ का स्मृति नहीं, वहाँ यहाँ का कैंडिडेट, यहाँ से ज़्यादा गड़बड़ कैंडिडेट अगर पार्टी उतारती है तो फिर हम देंगे। तो कब देंगे वोटिंग भाई? बीजेपी को। बीजेपी से कोई भी यहाँ उतर जाए, उसी को सपोर्ट किया जाएगा। कितनों गिरा हुआ कैंडिडेट होगा, ये नहीं है कि मैं स्मृति ईरानी या उसे, हम सब स्मृति ईरानी पार्टी पक्ष नहीं करते। हम पार्टी पक्ष से बात मतलब पार्टी पक्ष नहीं, देश के हित के लिए। जहाँ देश 7वें स्थान पे था, जहाँ देश 3रे स्थान पे है, क्या नहीं किया मोदी ने? क्या नहीं कहा योगी आदित्यनाथ ने? क्राइम को बचाया है। यहाँ की जो रेप होते थे, दुष्कर्म होते थे, कितनी धाराओं में परिवर्तन हुआ है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 79 सीटें एक ही सीटों हाँ, आप अखिलेश की बात करते हैं। मैं कहता हूँ राम मनोहर लोहिया जो थे वो समाजवादी पार्टी के थे, नेता थे। उन्होंने अच्छे कार्य किए। इनकी जो पार्टी बनी
ये परिवारवादी पार्टी है। इनके परिवार नात रिश्तेदार जहाँ जहाँ से बैकवर्ड एरिया है वहीं से लड़ा करके 10-20 सीट पाई जाए। ये पूरा ये भी तो विपक्ष वाले भी तो कह रहे हैं कि ये भी परिवारवादी पार्टी है। राजनाथ सिंह अपने बेटे को टिकट दे रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह उनके बेटे को टिकट मिल रहा है। वो का आप हम बताओ भाई काहे आप चिंता करते हैं। परिवारवादी पार्टी है। और ये बताइए एमएलसी का चुनाव हुआ 19 यादवों को टिकट दिया इन्हें, उसमें एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक मुसलमान को टिकट मिला था। इस बार तो पीडीए मतलब पीडीए गठबंधन हुआ। ये जब एक सरकार पार्टी की सरकार नहीं चलती तो क्या 18 पार्टी बना करके देश हित में काम करेंगे? पांडे जी, जब एक पार्टी की सरकार नहीं चल पाती तो 18 पार्टी की सरकार चलेगी? ये परिवार का एक मुखिया परिवार को नहीं चला सकता तो 18 लोग पुरखा होंगे तो चला पाएंगे? कोई सवाल ही नहीं है। तो बीजेपी भी तो 36 पार्टियों से गठबंधन है। अखिलेश जो कह रहे हैं, हाँ। अखिलेश के ही बाप ने जो थे उस समय मुलायम थे, अयोध्या में कितनी गोलियां बारी करा दिए, कितने आदमी को मरवा दिए थे। कभी हित के लिए सोचे? आप भी कम से कम कुछ नहीं तो 25-30 साल के 28-30 साल के उम्र के होंगे। आप भी तो इसको देखे होंगे। जितने उनके पास ऑप्शन है मुसलमान के, उनके विषय में कोई पार्टी बीजेपी को छोड़ करके बोल दहेज प्रथा उन्होंने खत्म किया, हलाला उन्होंने खत्म किया। पार्टी पक्ष से और जो देश को रक्षा करेगा, हाँ, देश की रक्षा करेगा और जिसके पास हिंदुत्व होगा, हिंदुत्व होगा। मतलब इस बार वोट जो है हिंदुत्व के नाम, हिंदुत्व के और पार्टी के नाम जो देश का रक्षा कर सकता है। बीजेपी का कितनों गिरा हुआ कैंडिडेट होगा जिसको कोई नहीं जानता होगा, तब भी बीजेपी को वोट हमारा सबका बहुमूल्य है।